welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. I am here in Iqbal International Law Services for delivering a legal lecture on the topic of remission of dower. Remission of dower. आज के जो हमारा टॉपिक है वो है remission of dower, यानी हक महर की मुआफ़ी. हक महर की मुआफ़ी क्या है, कैसे होती और व्हाट आर इट्स लीगल इफेक्ट. हक महर जो कि लड़की की मलकियत होता है, जो कि शादी का एक मेन इंग्रेडिएंट है, लाजमी एक हिस्सा है, लाजमी एक जुज़ है, इसके बिना शादी नहीं होती. तो क्या हक महर की मुआफ़ी होती है? क्या हक महर की मुआफ़ी किन हालात में होती है और हक महर की मुआफ़ी की क्या सूरतें हैं और किस सूरत में हक महर माफ़ हो सकती है. ये आज का हमारा टॉपिक है, रिमिशन ऑफ डावर. देखिए, सेक्शन 291 मुहम्मदन लॉ, सेक्शन 291 मुहम्मदन लॉ के तहत हक महर की माफ़ी पॉसिबल है. हक महर की माफ़ी हो सकती है. अगर लड़की ये चाहे कि हक महर मेरे हस्बैंड ने जो मुझे देना है मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ, मैं उसे क्लेम नहीं करूँगी, उसके पास राइट है. सेक्शन 291 के तहत, मुहम्मदन लॉ के तहत लड़की को राइट है कि वो माफ़ कर सकती है, हक महर छोड़ सकती है. या तो खावंद को, अगर खावंद मर गया है तो उसके हेयर्स होते हैं, जो लीगल हेयर्स होते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी से उसको रिकवरेबल होता है हक महर, तो वो हक महर हस्बैंड को भी माफ़ कर सकती है. अगर हस्बैंड इस दुनिया से चला गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल हेयर्स को भी माफ़ कर सकती है. हम माफ़ नहीं करेगी तो ऑफकोर्स उनको देना पड़ेगा. तो हक महर वो माफ़ कर सकती है लीगल हेयर्स को या फिर हस्बैंड को, दोनों को हक महर माफ़ कर सकती है, उसका राइट है. ये याद रखें, ये माफ़ी जो होती है विदाउट कंसिडरेशन होती है. विदाउट कंसिडरेशन, किसी ले दे की सूरत में नहीं होती, किसी लेन देन की, किसी टर्म एंड कंडीशन की सूरत में नहीं होती. बैली के पेज नंबर 553 में ये दिया गया है कि ये मुआफ़ी जो होती है विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए. अगर शर्त वाली बात होगी तो वो माफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी. और माफ़ी जो है, ये रिमिशन जो है, ये फ्री कंसेंट होना चाहिए. उस लड़की की अपनी ही आज़ादाना मर्जी होना चाहिए, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के, कोर्शन के. वो आज़ादी के साथ वो अगर माफ़ करती है तो वो माफ़ी पॉसिबल है, माफ़ी हो सकती है. ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, प्रेशर से, कोर्शन से, किसी डर से, खौफ से कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, या ससुराल वाले कहते हैं ये हमारी शर्त है, अगर आप माफ़ करते तो ठीक है, हम आपको बसाते, वरना नहीं बसाते, कोई और शर्त लगा लेते, वो मजबूर हो जाती है, उसको टेंशन दी जाती है. वो अगर इस तरीके से वो माफ़ी कराते हैं तो वो माफ़ी काबिल कबूल नहीं है. ला के मुताबिक वो ऐसी माफ़ी काबिल कबूल नहीं है, ऐसी माफ़ी नहीं हो सकती. ऐसी रिमिशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द आइज ऑफ लॉ. और ये माफ़ी, इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि वो मेंटल डिस्ट्रेस में ना हो, ज़हनी तौर पर उसको कोई टेंशन, ज़हनी तौर पर उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर ज़हनी तौर पर वो किसी टेंशन में, घर बर्बाद हो रहा है, या फिर कोई और उसको टेंशन है, फॉर एग्जांपल उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो ज़हनी दबाव का शिकार है, टेंशन में, परेशानी में, दुख में, ग्रीफ में, और इसमें उसके ससुराल वाले कहते हैं हक महर माफ़ करो, तो उस सूरत में भी हक महर की माफ़ी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी. जहन क्लियर होना चाहिए, जहन साफ सुथरा होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई दबाव होना नहीं चाहिए. फिर अगर वो रिमिशन करती है तो ठीक है, फिर एक्सेप्ट की जाएगी. और इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं, मद्रास हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि अगर माफ़ी वो लड़की, अगरचे वो मुहम्मदन लॉ के तहत वो लड़की जवान है, मुहम्मदन लॉ के तहत शादी उसने की है, और वो माफ़ कर देती तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब तक अंडर मेजॉरिटी एक्ट के साथ, अगर ये मेजर नहीं होती, अगर वो 18 साल से कम है तो उसकी माफ़ी काबिल कबूल होगी. अगर अंडर 18 साल से कम है तो कबूल नहीं होगी. 18 साल से ज़्यादा, पटना और मद्रास हाई कोर्ट ने ये रूलिंग में कहा है, करार दिया है कि उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो 18 साल, ये समटाइम ऐसा, फॉर एग्जाम्पल लड़के की 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या वो उसी टाइम डेथ नहीं भी होती, वो माफ़ करना चाहती है, तो उसकी माफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी. अगर जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, 18 साल के
جو یہ میجورٹی ایکٹ کے تحت جب تک وہ لڑکی ایڈلٹ نہیں ہو جاتی انڈر میجورٹی ایکٹ، اس وقت تک اس کی معافی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے گا. اس کے لیے میجر ہونا ضروری ہے. لڑکی کی میجر 18 سال ہوتی ہے. اس کے علاوہ خاوند کی محبت جیتنے کے لیے معاف کر دینا. دس از ناٹ کالڈ فری کنسنٹ. اس کو ہم فری کنسنٹ نہیں کریں گے. معافی کے لیے جیسا ہم نے کہا کہ فری کنسنٹ ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ کہتی ہے نہیں میرے ہسبینڈ میرا ناراض ہے یار، چلو میں چھوڑ دیتی ہوں، کم از کم راضی ہو جائے گا، مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا، مجھ سے زیادہ محبت کرے گا، تو ان ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یا یہ سوچ کر اگر وہ معاف کرتی ہے تو بھی معافی نہیں ہوگی. یاد رکھیں معافی تب ہوگی کہ وہ آزادانہ اپنی فری کنسنٹ کے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی دباؤ کے اگر وہ معاف کرتی ہے لڑکی، تو تب جو ہے وہ حق مہر معاف ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا معاف. آج کا ٹاپک ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.